मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश करेगा अपना फैसला। 25 नवंबर को सूबे के 52 जिलों की 230 सीटों पर है चुनाव। आखिर क्या है मध्य प्रदेश में मतदाता का मिजाज? शिवराज सरकार में क्या है बिजली, पानी और सड़क का हाल? कितने संतुष्ट हैं लोग रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर? मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों का भ्रष्टाचार है बड़ा मुद्दा, या मंत्रियों पर लटकती लोकायुक्त की तलवार है बड़ा मुद्दा? जनता फिर देगी शिवराज को मौका, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे कमान? हम बताएंगे आपको क्या होगा मध्य प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो तो। जी हां, अगर अभी चुनाव हो तो छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह सरकार एक बार फिर जोर शोर से आते दिख रहे हैं। क्या शिवराज सरकार का ऐसा ही जादू मध्य प्रदेश में लेगा? हम आपको बता दें, IJ7 द वीक के लिए ये प्रीपोल सर्वे किया CSDS ने। 13 से 20 अक्टूबर के बीच हुए इस सर्वे मध्य प्रदेश की 35 विधानसभा सीटों पर जनता की राय ली। 140 पोलिंग स्टेशनों के 2870 वोटरों से बातचीत की गई और इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान पहले से ही बने हुए हैं। हमारे साथ CSDS के फेलो जिन्होंने ये सर्वे किया है, संजय कुमार हमारे साथ हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला हैं। विवेक कुमार हैं हमारे साथ, JNU में पढ़ाते हैं। राकेश सिन्हा संघ के चिंतक हैं। इसके अलावा गवर्नेंस नाउ के संपादक आलोक मेहता और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रभात झा हैं हमारे साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हां, बिल्कुल। और सबसे पहले आपको आंकड़े बता देते हैं। सबसे पहले आंकड़े यह है कि किस पार्टी को कितने वोट मिलने की संभावना दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। अगर हम आपको बताएंगे, कांग्रेस को 32.4% वोट मिले थे 2008 के चुनाव में, और इस बार मामूली सा इजाफा हो रहा, 33% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी 37.6 पर थी और ये आगे बढ़कर 44% हो गई है। हालांकि बीएसपी भी चुनाव में है, लेकिन सिर्फ 7% वोट उसको इस बार मिलते नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 16% वोट नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस के वोटों में थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है, लेकिन बीजेपी के वोटों में काफी इजाफा हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में 11% का फासला नजर आ रहा है। यानी यहां भी तस्वीर काफी कुछ छत्तीसगढ़ जैसी ही नजर आ रही है। वहां 14% का फासला था, यहां 11% का फासला है। संजय जी, ये जो मध्य प्रदेश का वोट है, यहां भी कम से कम ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला लगभग नहीं के बराबर। क्या आपको वेव नजर आ रही है वहां पर? देखिए, अगर आप लोगों से बात करें, अगर आप जाएं वहां पत्रकारों से बात करें, ऐसा लगेगा, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आम लोगों का सर्वे है। ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी कि ये बहुत आम लोगों का सर्वे। इसमें दलित, मुसलमान, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, युवा, हर तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व है। अगर आप इस सैंपल को देखें उस हिसाब से तो हमें लगता है कि इस तरह की एक अंडर करंट है और बीजेपी की जो सरकार है, ये तो लहर की बात नजर आ रही है। 11% का फर्क है, वहां 14 का, यहां पर 11% का। कांग्रेस बढ़ी है लेकिन कोई खास बढ़त हासिल नहीं की है। बिल्कुल, लोगों मेरे समझ से लहर इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि ये ज्यादातर ग्रामीण मतदाता हैं, और अगर इसी तरह का अगर ये शहरी परिप्रेक्ष्य रहता तो आपको यह लहर दिखाई पड़ता। लेकिन इस तरह का जो सपोर्ट है, चूंकि ग्रामीण इलाका, इसलिए आपको लहर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के लिए सपोर्ट है लोगों। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शिवराज के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। क्या शिवराज सरकार को मिले एक और मौका? आपको सीधे ले चलेंगे समीर अब्बास के पास, जो हमको बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कारगुजारी क्या है, वहां पर उनको कितनी उपलब्धियां हैं और लोग क्यों उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे? शुक्रिया। तो 25 नवंबर को 52 जिलों की 230 सीटों पर वोटिंग होनी है, वोट पड़ने हैं, और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता आखिर क्या सोचती है। क्या शिवराज सिंह चौहान को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को? हमने ये सवाल 5 साल पहले भी पूछा था। 2008 में क्या स्थिति थी, सबसे पहले आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। 56% लोगों ने कहा था हां, शिवराज सिंह चौहान को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि 24% लोग ऐसे थे जिनकी राय थी नहीं, वो नहीं देखना चाहते थे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर, जबकि 20% लोग ऐसे थे जिनकी कोई राय नहीं थी। 5 साल बाद हालात कितने बदले हैं और अब क्या सूरत हाल है? 53% लोग अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शिवराज सरकार को वो दोबारा मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं। यानी खुशखबरी, बीजेपी के लिए खुशखबरी, शिवराज सिंह चौहान के लिए और भी ज्यादा खुशखबरी। अब हम
आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहा शिवराज सरकार का कामकाज। साल 2008 में बीजेपी की सरकार जब थी, उससे पहले 76% लोग बीजेपी की सरकार से संतुष्ट थे, जबकि 15% लोग सिर्फ ऐसे थे, बहुत कम आंकड़ा है ये, 15% लोग ऐसे थे जो कि संतुष्ट नहीं थे, जबकि 9% की कोई राय नहीं थी। 2013 में 5 साल के शासनकाल के शिवराज सरकार के बाद हालात कितने बदले हैं? अभी भी 72% लोग संतुष्ट हैं। यानी मध्य प्रदेश का जनादेश, मध्य प्रदेश के वोटर्स अभी भी पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नजर आ रहे हैं। 72% लोग संतुष्ट हैं, सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो कि संतुष्ट नहीं हैं, 15% लोगों की कोई राय नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सरकार के काम का लेखा जोखा। सड़कें जो कुछ सालों पहले एक बड़ा मुद्दा होती थी, अभी भी बड़ा मुद्दा है, सड़कें कितनी सुधरी हैं? 63% लोग मानते हैं कि वाकई सड़कों की हालत में सुधार हुआ है, जबकि सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि हालात पहले से बदतर हुए हैं। 13% का यह मानना है कि हालात जस के तस हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अस्पताल कितने सुधरे हैं। अस्पताल 42% लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो अस्पतालों की हालत है उनमें सुधार आया है, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार आया है। आगे बढ़ेंगे, बिजली की बात करते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा। 65% लोग यह मान रहे हैं कि सरकार ने काम किया है, बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, जबकि 18% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं, जबकि 13% का मानना है कि हालात बिल्कुल जस के तस हैं। यानी इस क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया, लोग मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की। 45% लोग ऐसे हैं जो कि मान रहे हैं कि सुधार हुआ है, यानी एक तरह से किसान भी खुश हैं। अब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, स्कूलों की हालत कैसी है? 49% लोग मान रहे हैं कि सुधार हुआ है, स्कूलों की हालत पहले से सुधरी है, जबकि 24% लोगों की राय यह है कि हालात पहले से बदतर हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान हालांकि एक उदार चेहरा माना जाते हैं बीजेपी के, लेकिन हिंदू मुस्लिम रिश्तों में सुधार हुआ है क्या? जी हां, 43% लोग कह रहे हैं कि शिवराज सरकार के राज में 43% लोगों की राय यह है कि हिंदू मुस्लिम रिश्ते सुधरे हैं, जबकि 18% लोग ऐसे हैं जो कि नहीं मानते कि ऐसा हुआ है। उनका कहना है कि रिश्ते खराब हुए हैं, बदतर हुई है स्थिति, जबकि 25% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हालात जस के तस हैं। तो यह है 2013 का जनादेश शिवराज सरकार के लिए, और कुल मिलाकर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अगर ये आंकड़े जमीनी हकीकत में बदले, वोटिंग के बाद भी मतदाताओं का यही रुझान सामने आया, तो शिवराज सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी। शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस प्री पोल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक। बहुत बहुत आपको लिए चलते हैं हमारे मेन स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमें जानकारी देने के लिए। और ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि वहां पर शिवराज सरकार का जो कामकाज है उसका 72% का अप्रूवल रेटिंग है, और 53% लोग कह रहे हैं कि उनको एक और मौका मिलना चाहिए। वो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी उनको मौका मिले, इस बात की पूरे संकेत हमारे यहां आंकड़े कहते हैं। और हम आपको बता दें, पिछली बार जो चुनाव हुआ था बिजली सड़क पानी यानी बीएसपी पर हुआ था, जब दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल के बाद आई थी और पूरी तरीके से वहां सुपड़ा साफ हो गया, तो वह भारतीय मुख्यमंत्री बने। हम आपको सीधे ले चलेंगे इस वक्त भोपाल जाए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता मुकेश टाय के साथ ही साथ बीजेपी के प्रभात झा, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, वरिष्ठ नेता है। मुकेश जी, आपकी पार्टी की हालत वहां पे बहुत ही खराब नजर आ रही है। अगर यह आंकड़े हैं तो यह स्पष्ट तौर कह रही है कि आप कंटेस्ट में नहीं है, कांग्रेस कंटेस्ट में नहीं है वहां पर, क्या कहेंगे आप? आपने शुरुआत में ही बताया जी कि 2800 कुछ लोगों से पूछकर आपने ये सर्वे तैयार किया है। मध्य प्रदेश में 53,896 पोलिंग बूथ हैं, 4,62,42,000 कुछ लोग मतदाता हैं, 35% मतदाता युवा हैं इस प्रदेश के। आप 2800 लोगों से पूछकर, जो मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य प्रदेश, यानी एक अंचल से दूसरे अंचल की संस्कृति, परंपरा, भाषा, बोलियां, फसलें, क्लाइमेट तक में फर्क आता है। आप इतने विशाल मध्य प्रदेश की 53,896 पोलिंग बूथों का विशाल मध्य प्रदेश, आपके कहने का मतलब ये कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ओपिनियन पोल आपके हिसाब से सही नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ओपिनियन पोल सही नहीं हो सकता। वर्ड में नहीं हो सकता।
आशुतोष, मैं ये कह रहा हूं कि सैंपल का जो साइज है वो तो रीजनेबल होना चाहिए ना। नहीं मतलब आप अगर 125 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर, उसमें अगर आप 25 करोड़ तक अगर आप सैंपल साइज नहीं होगा तब तो आप सर्वे ही नहीं कर सकते। 25 अगर मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ है तो 7 करोड़ की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व तो केवल 2800 लोग थोड़ी करते हैं। आप सर्वे को चुनौती दे रहे हैं, आप सर्वे को चुनौती दे रहे हैं मुकेश नाथ जी, और आप कहते हैं सर्वे ठीक नहीं। आप ये कहना चाहते हैं? दूसरा आपने ये कहा कि 2800 कुछ लोगों से पूछकर ये बता दिया आपने कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत ठीक है, भौतिक लक्ष्य ठीक है। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको सर्वे पर यकीन है या यकीन नहीं? मैं आपसे तो सवाल लेकिन आज तो 1 मिनट और लेना चाहूंगा जी। पहले ये तो क्लियर कर लेना कि सर्वे पर आपको यकीन है कि यकीन नहीं? साहब यहां पर उपस्थित हैं, हम पहले चुनाव के मुद्दे हैं उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आपको सर्वे पर यकीन है या यकीन नहीं है। मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं। मुझे सर्वे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और जब रिजल्ट आएगा तो इसका अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए आपकी बात मैं मान लिया। जहां तक प्रश्न है उसके बारे में सर मैं आपकी बात मान लिया। जब आपको सर्वे पर यकीन नहीं है तो बात बिल्कुल है। प्रभात झा जी, क्या आपको भी सर्वे पर यकीन नहीं है? देखिए, अभी तक जितने भी चैनल्स के सर्वे आए हैं, ये मैं 7वें बार बैठ रहा हूं ओपिनियन पोल पर जी, और मुझे इस बात की खुशी है कि सर्वे मेरी पार्टी के पक्ष में है। ये नहीं, इतना डिटेल सर्वे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर, अन्य चीजों को लेकर अगर कोई करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरे फेवर में, मेरी पार्टी के फेवर में आ रहा है। चावल में जब पकता है तो एक दाना ही देखा जाता है कि चावल पका है या नहीं पका है, सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए सर्वे को तो मानना ही चाहिए, चाहे मुकेश भाई माने या न माने। हम इस सर्वे को इसलिए मान रहे हैं कि यह एक ओपिनियन पोल है, और आज मुझे खुशी है कि 7वें चैनल पर भी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी को शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाते हुए ये शिवराज के काम का इनाम मिल रहा है क्या आप लोगों को? बहुत अच्छे मेजोरिटी से दिखा रहे हैं। और 11% का फासला यदि है तो 11% का फासला हमें लगता है कि सीटों में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। अभी सीटें खुली नहीं है आपकी, कितने सीटें वो भी हम खोलेंगे, दर्शकों को हम बताएंगे, आपको भी बताएंगे। प्रभात जी, ये शिवराज सिंह चौहान के काम को इनाम मिल रहा है क्या, अगर हमारा ये प्री पोल सर्वे सही बैठता है 8 तारीख को, 8 दिसंबर को? देखिए, कुल मिलाकर सरकार पार्टी की होती है और उसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जब कर रहे हैं तो शिवराज के काम को ही मिल रहा है। आज जो जन कल्याणकारी 4.25 करोड़ लोगों को सीधे सीधे लाभ दिया गया है मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार द्वारा, और जब यह दिया गया है तो वह सर्वे में परिलक्षित हो रहा है कि चाहे सड़क का मसला हो, बिजली 24 घंटे देने की बात आती है तो वहां 18% लोगों ने यह भी कहा है कि बिजली की स्थिति नहीं सुधरी है, लेकिन वहीं 65% लोगों ने यह कहा है कि बिजली की स्थिति सुधरी है। क्योंकि सुधरी हुई हालत बिजली में कहा नहीं जाता है। लाइट जल रही है 24 घंटे तो दिखता है लोगों को, सड़कें सुधरी हैं, लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने काम किया है, उसका नतीजा आपको मिल रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन छोटा सा ब्रेक, 25 सेकंड का ब्रेक आप लेते हैं और वापस आते हैं। बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में बातचीत करा लो कि आपको क्या लगता है, क्या आप तो मध्य प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश काफी दिनों तक आपने देखा भी, क्या लगता है, क्या तस्वीर जो नजर आ रही कि दरअसल पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से बीजेपी स्वीप कर रही? आशुतोष जी, एक तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी है सर्वे, क्योंकि अभी कांग्रेस के शायद टिकट भी पूरी तरह से नहीं बटे हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा आपने कहा, मैं वहीं का रहने वाला हूं और मैं मानता हूं कि पहले भी जो स्थितियां थी उससे बदलाव आया है, लेकिन आपके साथ प्रभात झा जी जुड़े हुए हैं और कभी वो ग्वालियर से, वो आते ही होंगे, कभी नहीं मतलब वो आते होंगे ग्वालियर से भोपाल यदि सड़क से यात्रा करते हो कितना समय लगता है। उमा भारती जी का इलाका है छतरपुर, उस इलाके में सड़कों की हालत क्या है। लेकिन ये सही है कि यदि
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस इलाके में चूंकि सड़क से नहीं घूमे जो माधवराव सिंधिया घूमते थे या उनकी दादी घूमती थी, तो उन्हें भी असलियत का पता नहीं है। लोग मजबूरी में, बिजली जरूर अच्छी हुई है वहां पर उत्तर प्रदेश के मुकाबले में जी, लेकिन बिजली की स्थिति, लेकिन ये जो कहें जो आपके सर्वे दिखा रहा है कि 72% लोग हैं, अब सर्वे, इसलिए मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत रहूंगा जी कि आप इसे मेरे हिसाब से ये है कि पब्लिक यदि दुखी भी है, उसके पास यदि कोई विकल्प नहीं है, यदि कांग्रेस के उम्मीदवार यदि ठीक नहीं है, कांग्रेस ने अपना काम ठीक से नहीं किया जी, वहां पर जो भ्रष्टाचार में जो नोट गिनते थे, जो मशीनों से जहां नोट, मेरा ख्याल एक ही राज्य था हमारा जिसपे गौरव करना चाहिए कि वहां इतना पैसा लोग रिश्वत में देते हैं कि अधिकारियों से नोट गिनना पड़े मशीन लगा करके जी, तो इसलिए आप उस पर तो गौरव कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वहां भी है, और स्थानीय लोग, मेरे अपने मित्र, मेरे रिश्तेदार सब बताते हैं कि किस तरह से वहां समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस आलोक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। 12 बल्कि मंत्रियों के खिलाफ तो शिकायत दर्ज है, भ्रष्टाचार के आरोपों में वो लिप्त हैं। लेकिन आपने जो विकल्प की बात कही, क्या कांग्रेस अगर कुछ नाराजगी भी है उसे भुनाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही है? और दरअसल नेता तो बहुत हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, लेकिन नेतृत्व की कमी है इस पार्टी में वहां पर। देखिए, नेतृत्व में ज्योतिरादित्य का नाम आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इतनी देरी से है। देखिए, उस मामले में उनको अभी तक तो रास्ते में उठावत थी, 1 महीने पहले उनको मैदान में उतार दिया। इसके पहले न या तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर के केंद्रीय राजनीति का मोह छोड़ करके वहीं चले जाते और 3 साल वहीं काम करते, तो आज वो अच्छे विकल्प बन सकते थे। इसी तरह से मेरा मानना है कि अब पार्टी जब जागी है तो 2 महीने में आप चुनाव जीत जाएंगे, ये मुझे लगता है कि कठिन है। इसलिए शिवराज सिंह जी को फायदा उसका मिल रहा है। कांग्रेस ने अपनी जो मूर्ताएं की, गलतियां की, ऐसे प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए जो बोल नहीं पाते थे, जो लड़ नहीं पाते थे, वो अपने ही विकास कार्यों की, आदिवासियों के लिए क्या कर रहे थे वो नहीं बता पाए, वो केंद्र में रह करके कुछ नहीं कर पाए, और केवल वो केवल एक कठपुतली की तरह जब अध्यक्ष बनाएंगे तो वही स्थिति होगी जो दूसरी पार्टी की होती है। बिल्कुल। प्रभु, क्या आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा वहां काम कर रहा है, या जो विकल्पहीनता किसी छत्तीसगढ़ के अंदर थी वही यहां पे? हालांकि नाम तो बहुत बड़े हैं, आप नाम देखिए तो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, कांतिलाल भूरिया हैं, सुरेश पचौरी हैं, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आ गए, अजय सिंह हैं। यहां तो कोई विकल्पहीनता नहीं पता है ना। अगर आप बीजेपी के मुख्यमंत्री को देखें, मनोहर पार्रिकर को देखें, शिवराज चौहान को देखें, नरेंद्र मोदी को देखें, अगर आप आकर के वसुंधरा राजे को देखें, तो कांग्रेस के उनके मुकाबले में नेता बड़े खड़े किए नहीं। शुरू से सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कमी है। बीजेपी पहले अपने आप को संगठन की पार्टी मानती थी, वहां संगठन बड़ा होता था व्यक्ति से, वहां पर भी व्यक्ति बड़ा होना शुरू हो गया है। तो इन प्रदेशों के अंदर जो कुछ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर झगड़ा इस बात का कि कौन बड़ा नेता है। और माधवराव सिंधिया के मित्र जो हैं, ज्योतिर्मय सिंधिया को पहले से प्रोजेक्ट किया जाता है, शायद हो सकता है उनका नया चेहरा है तो हो सकता है काम आ सकता था। परंतु शिवराज चौहान की बात सबसे बड़ी ये कि इतना एंडोर्समेंट 72% का वो सब चीफ मिनिस्टरों में आज तक किसी का भी नहीं हुआ। अगर मैं ओपिनियन पोल की बात करूं, बाकी प्राइवेट पोलों से कुछ भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ काम उनका भी दिखाई देता है और कांग्रेस का चेहरा दिखाई नहीं देता जिसको वोट दें। अब करप्शन की बात मेहता साहब उठा रहे थे, सवाल ये, करप्शन 3% के लोगों का मुद्दा है जी। सारे प्रदेशों में उठाकर देखिए, करप्शन जो है हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल पर डिस्कशन करते हैं, और जो पैसा दे रहा है उसको लगता है ये जो चैनल पे बैठे हुए हैं लोग या ये अखबारों के अंदर जो लोग हैं ये बड़े बड़े लोगों की करप्शन की बात करते हैं, गरीब आदमी के करप्शन की भी बात नहीं करते। शिवराज फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, शिवराज ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी हो रहा है इस वक्त, परफॉर्मेंस भी है साथ में। सवाल ये है कि शिवराज के मुकाबले में नेता कोई नहीं है, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो तीसरी बार इलेक्शन जीत करके आएंगे, तीसरी बार जितवाएंगे वो इलेक्शन को। तो मेरे को लगता है कि शिवराज के ऊपर वॉच करना जरूरी है मोदी के मुकाबले में। पर्सनैलिटी बेस्ड हो रहा है लगातार। प्रभु ये बात कह रहे हैं। संजय मुझे ये बताइए, जब आप सर्वे कर रहे थे, अब दोनों तरफ से दोनों गठबंधनों के धुरंधर उतर आए हैं मैदान में। राहुल गांधी भी आ गए हैं, उन्होंने वहां पर चुनावी रैलियां की हैं, नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रैली की है। क्या 2014 की भी झलक दिख रही है लोगों के मानस में इस वक्त, जब वो मन बनाकर जा रहे हैं वोट देने के लिए? ये आपसे बात करते हैं तो बिल्कुल। अगर आप अभी विधानसभा के चुनाव की बात करें तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान उनके दिमाग पे छाए हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शिफ्ट दिखाई पड़ता है। जब प्रधानमंत्री झलक भी दिख रही है इन विधानसभा के, बिल्कुल इन आंकड़ों में भी है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में, इन्हीं सर्वे में जब आप सर्वे कर रहे थे और आपने पूछा प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, तो नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से थोड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लोकसभा के चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव के लिए जब पर्सनालिटी, तो ये डबल फायदा हो रहा है ये बीजेपी को कि शतरफ भी है, मजबूत शतरफ है, और एक बड़ा चेहरा भी आपने प्रोजेक्ट कर। बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ता है। डिफरेंस बहुत कम होगा। राकेश जी, नरेंद्र मोदी और उसके शिवराज सिंह चौहान की विनम्रता ये काम आ रही है, या
सबके जगत मामा है, ये काम आ रहा। मामा वैसे हमारी परंपरा में थोड़ा ज्यादा अच्छा शब्द नहीं होता, पर उन्होंने अच्छा बना दिया है। देखिए, एक व्यक्तित्व में जो सहजता है वो शिवराज सिंह चौहान में दिखाई पड़ती है, जिससे आम लोगों में उनकी बहुत लोकप्रियता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए व्यक्ति का काम बोलता है, ये नहीं कि किसी भी राज्य में राम राज्य आ गया है। उस काम में मैं बताता हूं, 2003 में 2200 मेगावाट बिजली होती थी, आज वहां 8000 मेगावाट बिजली है। मध्य प्रदेश 4500 करोड़ रुपए कमाता था बिजली बेचकर। ये सवाल मैंने ज्योतिरादित्य से पूछा था, वो कहते पैसे तो हमने दिए, 15,000 करोड़ रुपए हमने दिए, बिजली आप बनाने लगे। जिसने भी दिया आज 15,000 करोड़ मिल रहा है। देखिए जो दोनों बातें मिलनी है कि एक तो काम उन्होंने किया है, दूसरा काम करते हुए आम लोग, जैसे देखिए उन्होंने तीर्थाटन की योजना निकाली ना, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन में, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको तीर्थाटन के लिए ले जा रहे हैं। तो जो लड़कियों के लिए योजना बनाई उन्होंने, लवली लाडली योजना बनाई, उसका बहुत ही लाभ मिल रहा है। महिलाओं का बड़ा वर्ग शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का और उनके विकास का, दोनों का मैंडेट है। बिल्कुल। विवेक जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने देरी की नेता को उतारने में, या कांग्रेस के पास कुछ था ही नहीं? विवेक, कांग्रेस तो देखिए बट नेचुरल है कि वो कभी चाहती ही नहीं कि कोई मास लीडर हो, और 10 वर्ष तक आपने देखा कि संन्यास लिए हुए थे एक दिग्विजय सिंह, और जाकर के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। जब उन्होंने संन्यास लिया था कि हम कोई पार्टी का पद नहीं लेंगे और हम कोई जिसे कहते हैं पोजीशन नहीं लेंगे सरकार में कोई पद नहीं लेंगे, तो वो जाकर के मध्य प्रदेश में ही काम करते। तो मुझे लगता है कि वहां बहुत अधिक लीडर उनके पास और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, बहुत अधिक लीडर है, लेकिन ग्रास रूट पर काम करने वाले मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोग थे। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, आज मैं स्पॉइलर के रूप में हूं, तो मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, वो व्यक्तित्वों पर इतना नहीं झलकती, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सीट जीतनी होगी 200, और 200 में अगर 50% इसमें बीएसपी का खेल क्या है? आप ये बताइए, बीएसपी कुछ इलाकों में बहुत मजबूत थी, वो बीएसपी कहां चली गई? नहीं, मुझे लगता है कि जो अध्ययन अभी आया है उसके अंदर मेरा भी कुछ आंकड़ा है कि जो 9% वोट उसका था, उसके अंदर अभी भी भिंड, मुरैना और जो बुंदेलखंड एरिया है, मुझे लगता है कि वो इस स्थिति में है कि आने वाले समय में वो चमत्कार कर सकते हैं, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि वो जो बैकवर्ड क्लासेस था, अब वो दलित पार्टी वहां पर पूरी तरह नहीं बची है, अब वो पिछड़ों की तरफ चल रही है, और मौर्य समाज जो ज्यादा जुड़ रहा है उसको दिखाई पड़ रहा है वहां पर। संजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? ऐसा कभी कभी होता है, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करें, और यह सर्वेक्षण लगभग 1 महीने पहले हुए, छोटी पार्टियों का आकलन करना, वो शायद थोड़ा उनका आकलन कम होता है। तो विवेक जी जो कह रहे हैं, हो सकता है हम 7% का आकलन कर रहे हैं बीएसपी के लिए, हो सकता है ये 9-10 भी हो जाए। बिल्कुल। वक्त छोटे से ब्रेक में जाने के पहले एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि दरअसल जो आज से 2003 में जो चुनाव लड़ा गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह थे, तब कहा गया था बिजली सड़क पानी, यानी बीएसपी पे चुनाव लड़ा गया था। और अगर इस आंकड़ों को देखो तो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है। सड़क पर जो है वो 63% सुधार की बात मानी है लोगों ने, बिजली पर 65% लोगों ने सुधार की बात मानी है, और पीने के पानी पर 44% सुधार की मानी है। बिजली, सड़क, पानी और रोजगार खत्म कर दें, इन सबका की बात करें तो शायद ये जो है वो आंकड़ा होगा जो असली तस्वीर पेश करता हुआ नजर। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब आपको बताएंगे दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी को मिलेगा कितनी सीटें, कहीं में चाहिए।